गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका इस मेरी वीडियो में स्वागत है। तो बात कुछ ऐसी मेरा तो जैसे डायलॉग ही बन गया। तो आज मैं बात करती हूँ अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में, जो हर कोई मेरे से पूछता है कि दीदी आप अपने बालों में क्या लगाती हो, सिस्टर अपने बालों में क्या ऐसा लगाती हो कि आपके बाल इतने लंबे हैं और इतने स्मूथ हैं, सिल्की हैं। तो आपके इस सारे सवालों का जवाब मैं बता दूंगी, कोई कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। जो प्रूफ मतलब जो भी लगाती हूँ मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो में बने रहिए एंड तक, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ। ये बात तो सच है कि मेरे बाल जो हैं शादी के बाद ही बढ़े। शादी के पहले मेरे बाल सिर्फ शोल्डर लेंथ यहाँ तक ही थे और उससे ज़्यादा बड़े मेरे बाल नहीं थे और मेरी ग्रोथ भी नहीं होती थी। तो मेरे बाल किसकी वजह से बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं, क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक मैं फॉलो करती जिसकी वजह से मेरे बालों की ग्रोथ इतनी जल्दी और बढ़ गई। जल्दी तो नहीं बढ़ी, कह लो कि मेरी शादी को 5 साल हुए, तो 5 सालों में मैंने ये ग्रोथ इतनी अचीव की है। उससे कम मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि शादी के बाद ही बढ़े। और मेरे बड़े इसलिए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं हेयर स्पेशलिस्ट हैं, वो हेयर ट्रीटमेंट का काम करते हैं, स्मूथिंग वगैरह करते हैं। तो उनकी वजह से उन्होंने मुझे टिप्स एंड ट्रिक बताई जो कि मैं फॉलो करती गई। इस वजह से मेरे बालों की ग्रोथ होती गई और मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, मतलब बहुत अच्छे। अब मैं तो मतलब ऐसा है कि मुझे अपने बालों से जितना प्यार नहीं उतना किसी से प्यार नहीं, मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपने बालों में यूज़ पहले मैं क्या करती थी जब मेरी बालों की ग्रोथ नहीं होती थी। सबसे पहले मैं अपने बालों में यूज़ करने के लिए मेथी का दाना लेती थी। मेथी के दाने को पानी में बॉईल करके उसका जब आधा पानी जब आधा हो जाए, अगर 1 गिलास पानी आपने लिया है, मैं लेती थी 4-5 गिलास पानी ले लेती थी और उसमें मेथी का इतना सारा डाल देती थी, एक कोली ना आधी कोली डाल देती थी। जब थोड़ा सा आधा हो जाए तब उसको ठंडा करके एक स्प्रे बोतल में भर लेना है और उस स्प्रे बोतल को जब भी आपने हेड बाथ करना, मतलब बाल को जब धोना हो तब उसको स्प्रे कर लेना है। उसी दिन स्प्रे करना है, ये नहीं कि रात को स्प्रे करना, उसी दिन स्प्रे करना। जब भी आपने हेड वॉश करना हो उस दिन स्प्रे कर लेना उसको, जब तक आप अपने घर के दूसरे सारे काम करोगे, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना है, मतलब उसको मैक्सिमम उसको 1 या 2 घंटे तक आपने उसको अपने बालों में अप्लाई करके रखना। फिर देन उसके बाद आप वॉश कर लेना। और मेथी का पानी आप अपने स्कैल्प में यूज करोगे ना, बहुत ज्यादा ग्रोथ उससे बहुत अच्छी होती है। और मैंने यही यूज किया था जिसकी वजह से मेरे बालों में इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। और आगे भी आपको बता दी हूँ कि और क्या क्या यूज कर सकते हैं आप। यही नहीं, आगे भी और कि मतलब मेथी के पानी से ही नहीं फर्क पड़ता, बहुत सारी चीजें मैंने यूज की जिसकी वजह से मेरे बाल जल्दी ग्रोथ हो गए। तो मेरे बालों की जल्दी ग्रोथ होगी और सिल्की तो बहुत ज्यादा मेरे बाल है। अब तो बस और कोई प्रोसीजर नहीं मैं बता सकती हूँ। शादी से पहले मैं यूज करती थी बजाज वाला तेल और आंवला वाला तेल, 2 तेल को मिक्स करके उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालती थी। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी नॉर्मल इमोन उसका नाम है, तो वो आप कैप्सूल को 2 कैप्सूल डालना है तेल में और उसको जब हेड वॉश करना हो, और तेल आप हमेशा कोशिश करें जिस दिन आपको हेड वॉश करना हो उसी दिन तेल आप सर में अप्लाई करें, रात को अप्लाई ना करें, क्योंकि रात को इतनी देर तेल जब तक तेल कुछ ज्यादा ही वर्क 2 घंटे में ही कर जाता है। आप ज्यादा देर तेल लगा कर रख लेते हो तो बाल बहुत स्टिकी हो जाते हैं। ये नहीं कि ज्यादा देर तेल रखोगे तो सिल्की हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे में तेल जो वर्क कर देता है, तो 2 घंटा 3 घंटा मतलब सुबह उठो, आज आपने सोच लिया कि मेरे बाल मुझे आज अपने हेड वॉश करना है, ठीक है, तो उसी दिन आप अपने बालों में तेल लगा लो बस। तो 2-3 घंटे काफी रहते हैं बालों में तेल रखने के लिए, ठीक है। तो प्लिक्स वो अगर पहले तो मैं वही यूज करती थी, फिर मेरे को मुझे थोड़ा न्यू कुछ चाहिए था, चेंज चाहिए था, तो फिर मैंने ये अमेजोन पर प्लिक्स का हेयर ऑयल देखा। ये भी बहुत कमाल के, इससे ये होता है कि इससे जो रुकी हुई ग्रोथ होती है वो काफी, जो आपके बाल जो पतले पतले हैं वो थोड़े मोटे होने शुरू हो जाते हैं। और ये मेरे को मिला था 430 की 20 का मिला था। इसका 450 मतलब वो 450 उसका प्राइस है, 420 की इतने का मिला था मुझे, 410 का। तो ये अमेजोन पे ही मिल जाएगा आपको। और ये तेल भी बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं अच्छा है। तो मैं तो अब यही वाला यूज करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब चलो तेल और शैम्पू का तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि बालों को कैसे मतलब रखना है। पहली बात तो ना, आप बालों को ना कहीं भी जाओ आप बालों को खुला छोड़ के तो मत जाओ, क्योंकि मैं अपने बाल को कभी भी खुला नहीं रखती सिवाय पार्टी और फंक्शन में, क्योंकि अब बाल है तो उसको दिखाना तो जाहिर सी बात है ना। तो ये नहीं बात है कि नजर नहीं लगी, पहले ही से अगर आपको लग रहा है कि नजर कोई लगा रहा है तो उसी टाइम मन में बोलो कि तू नजर ना कोई लगाए मेरे पास। अगर किसी ने बोल भी ऐसे हमारे कहते हैं कि कोई बोल भी दे तो उसी टाइम टोक दो, तो नजर नहीं लगती है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं अपने बालों में मतलब क्या क्या यूज करती हूँ, वो तो बता दी मैंने आपको सारा। हाँ, तो मैं बता दी कि अपने बालों को टाई कैसे करते हो, आप टाई कैसे करते हो, मतलब आप रखते कैसे। मैं शादी से पहले मेरे बाल इतने यहाँ तक थे, ठीक है, और शादी के बाद ही मेरे बाल बड़े हुए हैं। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक हस्बैंड जी ने बताए, सारे बस बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए। मुझे अपने बालों से इतना प्यार है, मैं क्या ही बताऊँ।
तो फिर मैं बता दी कि आप अपने बालों को ना जब बाहर जाएं तो प्लीज़ बाहर हवा में अपने बालों को मत लहराइए, क्योंकि इससे लहराने से सिर्फ आपके बालों को मज़ा तो नहीं आएगा पर आपको मज़ा आएगा, और आपके बाल हवा में वायु मतलब बाहर धुआं जो होता है गाड़ियों का और हवा में बेजान हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और डैंड्रफ सो अलग। इस कारण अगर आप बाहर जाते अपने बालों को अच्छी तरह कवर करके जाएं। मैं तो अनमेरिड टाइम में अपने बाल जूड़ा करके नहीं रखती थी, पोनी करके रखती थी, जिस वजह से मेरे बाल बढ़ते ही नहीं थे, ग्रोथ ही नहीं होती थी। शादी के बाद पतिदेव ने बताया कि तुम जूड़ा करो, तुम्हारे बाल 100% बढ़ेंगे। मैं अपने जूड़ा या बन जो भी आप फ्रंट कुछ मतलब हेयर स्टाइल करके, पर हाई टॉप पर आप जूड़ा ऐसा करो कि आपका जूड़ा जो टिका ही रहे। तो मैं आपको बन भी करके दिखा देती हूँ कि मैं बन कैसे करती हूँ। लेट्स एक मिनट। बालों को पहले अच्छी तरह से खोल लेना, फिर इसको ऐसे टॉप पर ले जाना है, ऐसे टॉप पर ले जाना अच्छी तरह। फिर इसको ऐसे यहाँ पर क्लचर टॉप पे लगाना है, ठीक है। फिर इसको पीछे फेंकना है और उसकी ग्रिप, फिर इसको राउंड राउंड घुमाते जाना अपने। फिर क्लचर को खोल के फिर इसको दबा लेना है इधर, फिर राउंड घुमा के फिर इसको दबा लेना है, फिर राउंड घुमाकर और फिर ऐसे कर लेना है और काफ़ी अच्छा बन हो जाता है तैयार। अगर आपको लगे कि गिर जाएगा तो आप साइड में जूड़ा पिन भी लगा सकते हो, ओके। तो आप ऐसे भी करते हैं जूड़ा, मतलब ये जो जूड़ा बन जो भी है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो साइड में आपके इधर इरिटेशन भी नहीं होते, आपके हाई फाई जो बन हाई फाई क्लासेस का बन जाता है। यहाँ पर अगर कटिंग हो ना तो मेरे यहाँ पर जैसे थोड़ा पफनेस कर लेते हैं, पफ की तरह ऐसे बन जाता है, पर पहले मेरी कटिंग थी तो यहाँ पर अच्छा थोड़ा पफ बन जाता है, क्योंकि मैंने फ्रंट की कटिंग नहीं करवाई तो इस वजह से पफ नहीं बनता है। तो ओके, तो आपको पता है मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि और कुछ तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं। बस आप अपने बालों को ना खोल के मत जाइए, क्योंकि अगर आप कहीं भी खोल के जाते हो ना तो जिसकी वजह से आपके बालों की मतलब बैंड बच जाती है और बाल पूरे बेजान कमजोर रूखे से हो जाते हैं। तो इसी वजह से शैम्पू, सारा सीरम, मतलब जो मैंने ऑयल, क्या टिप्स एंड ट्रिक, और पहले सबसे बात है कि मेथी का जो पानी है और आप अपने बालों में डेली अप्लाई करेंगे ना तो उससे कोई वो साइड इफेक्ट नहीं होगा, सुबह आपकी बालों की जो ग्रोथ है ना वो होना स्टार्ट हो जाएगी। मेन पर्पस यही है। और जो स्मूथ सिल्क, अगर शैम्पू वगैरह भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं ना तो आपके बाल भी बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे, और नाले मतलब ग्रोथ तो करेंगे तो उसको मतलब केयर के लिए भी तो जो ग्रोथ कर रहे हैं, बाल ग्रो कर रहे हैं अच्छे अच्छे बाल जो, तो उसको केयर भी तो चाहिए ना, जो सिल्की शाइनी स्मूथ कुछ भी बनाना है तो उसके लिए शैम्पू सीरम ऑयल लगाना तो पड़ेगा, थोड़ा तो मतलब करना तो पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कुछ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब मैंने सारा कुछ बता रही कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, ठीक है। 3 साल 4 साल लग गए थे मुझे अपने बालों की ग्रोथ करने में और केयर करने के लिए, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना।